In today's video, we will discuss the instrumentation of SIM. हम स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आज ये पढ़ेंगे कि उसका जो इंस्ट्रूमेंट है, कंप्लीट जो माइक्रोस्कोप है, उसकी अरेंजमेंट किस तरह हुई है और वो इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो वर्किंग किस तरह करती है। हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या सिम माइक्रोस्कोप में जो फर्स्ट पार्ट होता है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। यही वो पार्ट है जिसको हम एक हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करता है। इससे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं वो इसी तरह हमारे पास आते हैं और इस स्पेसिमन पर कंसंट्रेट होते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास, ये हमारे पास है एनोड। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास नेगेटिव है और एनोड का चार्ज जो है ये हमारे पास पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज करता है। इसके बाद जो हमारे पास है कंडेंसर लेंस। ये हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस कंडेंसर लेंस की वजह से फोकस होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस पर। यह जो लेंसेज है उनका ये काम है कि ये सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करती है हमारी इस सैंपल पर, ताकि इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली जाए और हमारे इस स्पेसिमन को स्ट्रिक करे। हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जितनी भी लेंसेज होती है वो हमारे पास होती है मैग्नेटिक। इस कंडेंसर लेंस का यह काम है कि ये इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फोकस करता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस। ये भी हमारे पास एक मैग्नेटिक लेंस है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस का काम है कि ये इस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फोकस करती है सैंपल पर, वो सैंपल जिसको हम स्टडी करते हैं। और ये पार्ट हमारे पास इस माइक्रोस्कोप का है स्टेज, जहां हम अपना सैंपल रखते हैं। ये एक मेटालिक सरफेस होता है। तो इसी तरह यह जो इलेक्ट्रॉन गन ने इलेक्ट्रॉन को जनरेट किया तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास फोकस हुए और सैंपल पर लगे। सिम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यही प्रिंसिपल था कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिमन से रिफ्लेक्ट हुए तो हम उनको कलेक्ट करेंगे तो उससे हमारे पास एक 3D इमेज बनेगा। इस सैंपल पर जब इलेक्ट्रॉन लगता है तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में हमारे पास निकल जाए। तो उसके लिए हमने एक डिटेक्टर लगाया हुआ है ताकि हम उस इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करें। तो इस डिटेक्टर को हम कहते हैं सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस स्पेसिमन से वापस जो है रिफ्लेक्ट हो जाए। इस इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हमने इस तरह एक सर्कुलर डिटेक्टर लगाया है जिसे हम कहते हैं BCD डिटेक्टर। इसका मतलब है कि ये बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है। इसी तरह तीसरी पॉसिबिलिटीज ये है कि इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो जाए वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। तो इसके लिए हमने एक्स रे डिटेक्टर लगाया है। जब ये डिटेक्टर जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करती है तो ये हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाती है इस कंप्यूटर की CPU को। इसी तरह इस डिटेक्टर से भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाती है इस CPU को
और इसी तरह इस एक्स-रे डिटेक्टर से भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाती है इस सीपीओ को। ये हमारे पास है कंप्यूटर का सीपीओ। ये सीपीओ जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को हमारे पास प्रोसेस करती है और इस स्क्रीन पर हमारे पास एक 3D इमेज जो है ये बन जाता है एक ऑब्जेक्ट का। तो ये था इसका एक इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन का इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह है और वो किस तरह हमारे साथ वर्किंग करता है।